व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर फ्रेंड युवराज एंड आज हम एक ऐसे फूड या ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं एंड द फूड नेम इज़ शुगर। आज हम देखेंगे कि क्या शुगर हमारे लिए सच में बुरी है या शुगर के क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम डिटेल में शुगर को स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे आप अपने डेली बेसिस में शुगर को ऐड कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। शुगर बेसिकली बनती है शुगर केन से। जब शुगर केन में से जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तब उसे रिफाइनरीज में डाल के एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसी को हम शुगर कहते हैं। इसीलिए शुगर को रिफाइंड शुगर कहा जाता है। किसी भी टाइप की शुगर हमारी बॉडी में एज अ कार्बोहाइड्रेट ही होती है जो हमारे बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करती है। शुगर बेसिकली 4 तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आ जाती है ग्लूकोज। जब भी हम अपने बॉडी में कोई भी फूड इंटेक करते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड फॉर्म ऑफ शुगर आ जाती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बेसिकली फ्रूट शुगर होती है। जितने भी फ्रूट्स में नेचुरल शुगर पाई जाती है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है लैक्टोज। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स में शुगर होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज सुक्रोज। जितने भी रिफाइंड शुगर में शुगर होती है उसे हम सुक्रोज कहते हैं। सो ये बेसिकली 4 तरह की शुगर हमारे फूड में पाई जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शुगर। हमारी बॉडी में शुगर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि शुगर एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है जो हमारी बॉडी को फ्यूल एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए शुगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर ही हमारे सारे ब्रेन सेल्स एंड ब्रेन फंक्शनिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सो शुगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर भी लोग शुगर खाने से क्यों डरते हैं और क्यों लोग शुगर खाने को मना करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। बेसिकली जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर है, जिसे मैंने पहले बताया, जो सुक्रोज है, जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर होती है हमारी बॉडी के लिए, वो ही सबसे ज़्यादा बुरी है। ऐसा क्यों है ये समझना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड इंपॉर्टेंट है कि रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर बेसिकली एम्प्टी कैलोरी शुगर होती है। मैं इस कंसेप्ट को डिटेल में समझाता हूँ। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब ये है कि आप जितनी भी शुगर, रिफाइंड शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई भी कैलोरी जो न्यूट्रिशन है वो नहीं है। जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं लाइक प्रोटीन, और हम कोई भी हेल्दी प्रोटीन फूड खा रहे हैं या कोई भी हम फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स तो होंगे जो हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली शुगर में ऐसे कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है जिससे हमारी बॉडी को कुछ बेनिफिट मिले। ये बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे 1 टेबल स्पून में 15 ग्राम शुगर होती है, वो 15 ग्राम शुगर में अप्रोक्सीमेटली 60 कैलोरीज होती हैं। वो 60 कैलोरी बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज है। उसमें ना तो कोई प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना ही कोई फाइबर है, ना ही कोई फैट है। बेसिकली आपकी बॉडी को कैलोरीज तो मिल रही है बट उस कैलोरीज में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दैट्स वाई रिफाइंड शुगर आपके लिए हार्मफुल है। अब आप रिफाइंड शुगर जितनी भी खाते रहोगे आपकी बॉडी को कैलोरीज तो मिल रही है बट आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दैट्स द मेन रीजन जो रिफाइंड शुगर है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एंड हमारे वेट इंक्रीज होने के पीछे भी रिफाइंड शुगर का ही मेन रोल होता है। सो रिफाइंड शुगर से हमें कम से कम यूज में लेके आना है सो दैट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सके। सो दैट्स हाउ हमने देखा कि कैसे शुगर हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों रिफाइंड शुगर हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेल्दी रिकमेंडेशन ऑफ शुगर। अकॉर्डिंग टू साइंस आप अपनी टोटल कैलोरी इनटेक का 10% फ्रॉम शुगर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरी मील पर डे ले रहे हैं तो 2000 कैलोरीज का 10% जो 200 कैलोरीज हैं वो आप शुगर से ले सकते हैं। अब 200 कैलोरीज में कितने ग्राम्स ऑफ शुगर आएंगे, लेट्स कैलकुलेट दिस। 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं एंड 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि शुगर भी एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है, तो हम वो 200 कैलोरीज को 4 से डिवाइड करेंगे। 200 कैलोरीज को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो आएगी 50। अब 50 ग्राम्स ऑफ शुगर आप अपने पूरे दिन में ले सकते हैं। अब 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डजंट मीन आप 50 के 50 ग्राम शुगर फ्रॉम रिफाइंड शुगर लेंगे। 50 ग्राम्स ऑफ शुगर में ऑल काइंड ऑफ शुगर आ जाएगी, जिसमें रिफाइंड शुगर भी होगी, जिसमें फ्रूट शुगर भी होगी, जिसमें मिल्क शुगर भी होगी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर भी आएंगी। दैट्स हाउ आपको नीड है एक हेल्दी शुगर लिमिट को मेंटेन करने के लिए एंड दैट्स हाउ आप एक
हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे जिसमें ज़्यादा शुगर इनटेक ना हो। अगर आप इस डोसेज में रहते हैं तो आप डेली बेसिस पे शुगर ऐड कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप उसे अपनी कॉफ़ी, चाय और ओटमील एंड वट एवर थिंग आपको अच्छी लगती है, आप किसी भी चीज़ में शुगर को डाल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है आप अपनी डेली रिकमेंडेशन डोज में आ रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैन स्टे लॉन्ग एज ऑन शुगर जैसे आप चाहते हैं। दैट्स हाउ शुगर आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, बिकॉज आप अपनी डेली रिकमेंड डोज में रह रहे हो। सो इन लास्ट, शुगर इज नॉट हार्मफुल फॉर यू अनलेस यू आर इन योर लिमिट डोज। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या आप कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, आपको अपनी शुगर डोज को कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया है, शुगर इज़ जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से अपनी कैलोरी आउट नहीं कर रहे, बट आप एम्प्टी कैलोरीज को अपने बॉडी में इन कर रहे हैं, जो आपके वेट इंक्रीज होने का रीज़न बन सकता है। इससे अलावा आपको काफ़ी मेजर डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, कैंसर और हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। आप बेस्ट अल्टरनेटिव शुगर के 2 यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे आती है जैगरी। आप जैगरी को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी आपको। ऑन द अदर हैंड आप स्टीविया को भी यूज़ कर सकते हैं। स्टीविया बेसिकली एक प्लांट बेस्ड शुगर होती है जिसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, बट आपको एक स्वीटनिंग इफेक्ट देता है। तो आप स्टीविया को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा शुगर एडिक्ट हैं। ये दोनों को आप अपने डाइट में इंक्लूड करके एक हेल्दी लाइफ बैलेंस बना सकते हैं एंड शुगर को भी आप मैनेज कर सकते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो ऑन शुगर एंड रिकमेंडेशन ऑफ शुगर। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो डू लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनका भी शुगर के जो मिथ्स हैं वो आप ख़त्म कर सके एंड वो भी अपने हेल्दी डोज ऑफ शुगर को एंजॉय कर सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।